हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुछ लेट हो गया आपको जानकारी देने में। खुशी की बात है कि आपके लिए थर्ड राउंड काउंसलिंग है। प्रारंभ झज्जर ने आपके लिए थर्ड राउंड ओपन काउंसलिंग है, उसके लिए लिस्ट घोषित कर दी है। द थर्ड राउंड ओपन काउंसलिंग फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे इनके लिए ये देखिए, आप प्रारंभ में जाएंगे तो आपको प्रारंभ की ऑनलाइन काउंसलिंग वाला सेक्शन है वो खोलेंगे तो यहाँ मिलेगा आपका थर्ड राउंड ओपन काउंसलिंग फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। उनकी लिस्ट भी निकाल दी है, मेरिट लिस्ट फॉर थर्ड राउंड ओपन काउंसलिंग। तो देखो लिस्ट की बात करेंगे, बीए बीएड की, बीएससी बीएड की, सीबीजेड, बीएससी बीएड, पीसीएम नॉन मेडिकल ग्रुप की, इनकी बात करेंगे। तो सीटें काफ़ी खाली हैं, तो आप लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। ओपन काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, नीचे वाली रैंक वालों के भी ज़्यादा चांस होते हैं। बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सर ये ओपन काउंसलिंग क्या होती है। चलिए इस बारे में बात करेंगे। और कई क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे कि सर ये मार्क्स कौन से अपलोड करने हैं, क्या अपलोड करने हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बार बार जवाब दे चुका हूँ, आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और सेम वीडियो में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, लेकिन नहीं, उसी के नीचे कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करें, लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलती है बीएससी बीएड फॉर एयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पीसीएम की लिस्ट। तो ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल टू सबमिट एडमिशन फॉर्म, ये एलिजिबल हैं, तो ओपन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड राउंड फॉर द सीट्स रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड के बाद जो सीट बच गई हैं उनके लिए थर्ड राउंड बता रहे हैं, लेकिन थर्ड राउंड ही अंतिम राउंड माना जा रहा है, ओपन राउंड। ठीक है, पहले फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड ऐसे आना था। अब देखिए, ऑल इंडिया कोटे से प्रेरणा प्रियदर्शनी भोई है 93.67, इनको लिया है 89% है इनकी। और मेल में है अक्षत जैन मेल, इनकी जो ये रैंक ऊपर 89 है और ये रैंक 93 है, परसेंटेज ये 93.67 और 93.67। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि लिस्ट लंबी चौड़ी है, लेकिन कई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो विधि भी हैं। विधि बार बार पूछ रही थी, सर मेरे ऊपर कितने लोग रह गए हैं, कि कितने जनों के HOGC कैंडिडेट हैं। ये ऑल इंडिया कोटे की सीट है और HOGC की सीट है, उस पर विधि का नाम है। 5-4 लोग ही ऊपर हैं विधि। तो आप उस पर तो बीए बीएड की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, लिस्ट को खोलिए, आप देखिए, बहुत बड़ी लिस्ट है तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सबके, तो ये आप देख लीजिए। अगर आपको यहीं देखना है तो दूसरी बात है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरी लिस्ट खोलता हूँ। ये दूसरी लिस्ट ये आ गई आपके बीएससी बीएड फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सीबीजेड मेडिकल ग्रुप। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको सबको बधाई देता हूँ कि आपका लिस्ट में नाम है। आप सोच रहे हैं ऑल इंडिया कोटे स्मृति शर्मा है, जतिन सिंह है, शुभलक्ष्मी महापात्रा, श्वेता ही, आपका जब टॉप पे नाम है तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है ही है। अगर आपका और कहीं नहीं हुआ तो यहाँ सिलेक्शन पक्का है। आप सीट छोड़ेंगे तो नीचे वालों को मिल जाएगी, उनको बधाई। पर ठीक है, आप लोगों का नाम है, देख लीजिएगा और ये सीट आप कंफर्म कर लीजिए आपने। तो एक लिस्ट और बची है अपने पास, तो लिस्ट है वो बीए बीएड की। बीए बीएड की लिस्ट देखें, उससे पहले ये एक फॉर्म आ गया मेरे पास खुलने में, अंडरटेकिंग वाला। चलो बीए बीएड की देखते हैं। ये बीए बीएड की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल टू सबमिट एडमिशन फॉर्म फॉर ओपन काउंसलिंग। और एडमिशन फॉर्म आपको कब सबमिट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, आपका ऑल इंडिया कोटे से जय कुमार ऊपर हैं, दिव्या राजारामन है, कस्तूरी झा हैं। अगर आपका कहीं नंबर नहीं आया है तो आप यहाँ टॉप पर हैं, आपका नाम यहाँ आ सकता है। आप सीट छोड़ेंगे तो नीचे वालों का भला होगा। आपका कहीं एडमिशन हो गया है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखते रहिएगा और ये लिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे औरों को भी फ़ायदा हो जाए। दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। जैसे ये विधि है, विधि अशोक कुमार है, तो यहाँ इनसे ऊपर HOGC के थोड़े से कैंडिडेट हैं, तो इनको अगर ये भी एडमिशन नहीं लेते तो इनका नाम आने की पूरी उम्मीद है। विधि बार बार पूछ रही हैं तो आपका नाम आ सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स जो मेरे को बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो ये तीनों लिस्ट आप देख लीजिए। कहाँ RIE की, मैं बता देता हूँ कैसे जाएंगे आप। RIE की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ इंस्टीट्यूट खुलेंगे। देखिए ये इंस्टीट्यूट खुल गया, यहाँ ऊपर हाथ का निशान दिख रहा है, ताले के ऊपर कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर जाएगा इंस्टीट्यूट्स। यहाँ खोलेंगे तो ये ऊपर अजमेर आ रही है, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग। और यहाँ खोलेंगे तो आपका खुल जाएगा
मैं प्रारंभ खुल गया, गलती मैंने और यहाँ खोलेंगे तो आपका खुल गया, नीचे नीचे प्रारंभ है, यहाँ प्रारंभ खुल जाएगा। ये देखिए प्रारंभ खुल गया है, ये खुल गया प्रारंभ। मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड काउंसलिंग, ये आ गई सेकंड राउंड काउंसलिंग की। यहाँ देखिए थर्ड राउंड ओपन काउंसलिंग फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, ये यहाँ देखो पट्टी चल रही है ना। अब आप कहेंगे सर पट्टी में नहीं जाना, तो यहाँ आइए ऑनलाइन काउंसलिंग 2020, ये देखिए यहाँ खोलेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ खोलते आपको सब कुछ मिल गया, आपको ये खुल गई, यह ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल आ गया। ये थर्ड राउंड ओपन काउंसलिंग फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये देखिए सारा कुछ खुल गया। अब देखते हैं अपने को इस लिस्ट में क्या क्या करना है। मैं लिस्ट खत्म कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ, तो हम देखते हैं यहाँ क्या क्या खुल रहा है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म देख लेंगे पहले, एंटी रैगिंग फॉर्म देख लेंगे, एडमिशन किस तरीके से, पहले शेड्यूल देख लो। शेड्यूल देखिए सबसे पहले, ये सेकेंड राउंड तक का शेड्यूल आप छोड़ दीजिए। सेकेंड राउंड का शेड्यूल आपको 27-28 तक है। अब आज तारीख है 29। तो ओपन काउंसलिंग फॉर सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर सेकेंड काउंसलिंग, तो यहाँ आ गए। तो डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट, तो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे 10 बजे आपको मेरिट लिस्ट दिखाई दी। ठीक है सर, ठीक है बच्चा लोग समझ गए। अब सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म, देखिए ये स्टार का चिन्ह लगाता है, इसलिए मैं आपको स्टार के ऊपर ले आता हूँ। स्टार का चिन्ह लगा हुआ था। वैकेंट रिजर्वेशन विल बी फॉलोड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, तो आरक्षण है इसमें मिलता है SC ST OBC या जो भी, तो ये उपलब्धता पे आधारित है। ठीक है ना, इसके ऊपर निर्भर करेगा। इन केस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट सीट विल बी कन्वर्टेड एज पर फ्लोर, अगर कोई किसी वर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, SC का नहीं है, ST का नहीं है, तो नियमानुसार वो सीट दूसरे वर्ग को कन्वर्ट कर दी जाएगी। वैकेंट सीट्स विल बी फिल्ड ऑन ओपन मेरिट बेसिस, जो खाली सीटें हैं वो खुली मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी। अब बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर ये क्या है ओपन मेरिट क्या है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो अपना फॉर्म भरो, आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये देखिए अब करना क्या है, आपको क्या करना है ये ध्यान से सुन लीजिएगा। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट स्टूडेंट्स एडमिटेड इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, ओपन काउंसलिंग फॉर सीट रिमेनिंग आफ्टर सेकेंड काउंसलिंग, ये आ गया आपके डिस्प्ले हो गई है। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो मेरिट लिस्ट आई है वो मैंने आपको दिखा दी है, वहाँ आपको मेरिट क्रमांक भी है आपका। सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये आपको कल अपलोड करने हैं। एडमिशन फॉर्म है वो सबमिट करना है कल, और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको अपलोड करने हैं। देखिए क्या क्या टाइम दे रखा, 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 30 अक्टूबर 2020 को 1 बजे तक आपको ये अपलोड कर देना है। ठीक है, या 1 बजे से शुरू होगा, लेकिन आपको कल अपलोड कर देना, बार बार देख लेना, क्यों ये जो डेट दे रखी है ये 10 AM पे होगी या 1 AM दे रखा है, तो 1 AM से शुरू होगी या कल से शुरू होगी। तो लेकिन आप है ना बार बार इसको साइट को खोल के देखते रहिएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। रिलीज ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन थर्ड राउंड काउंसलिंग, जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो एक प्रोविजनल लिस्ट निकलेगी आप में से ही, आपके ही नामों में से एक प्रोविजनल लिस्ट निकलेगी ओपन काउंसलिंग में जो शामिल हुए हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनके नाम नहीं आएंगे, चाहे वो मेरिट पे टॉप पे ही हो, तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है जी। अब जिनके नाम आएंगे उनमें से थोड़े से नाम लिए जाएंगे, आप ये जितनी सीट खाली है उतनी नाम देंगे एक बार। अब ऑनलाइन फी उनकी डिपॉजिट हो जाएगी, कब, 31 और 1 अक्टूबर को हो जाएगी, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हो जाएगी। अब डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन ओपन काउंसलिंग एंड कोर्स वाइज वैकेंट सीट फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, अब वहाँ डिस्प्ले की जाएगी लिस्ट जो एडमिट हो गए यानी जिनका प्रवेश हो गया है इन ओपन काउंसलिंग में, एंड कोर्स वाइज वैकेंट सीट फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो फिर कोर्स वाइज जो और सीट बच गई है ना, वो यहाँ 2 नवंबर 2020 को 9 बजे आपको यहाँ बता दिया जाएगा इतनी सीटें और रह गई है कोर्स वाइज। बीएड में इतनी रह गई, BSc CBZ में इतनी, BSc BEd PCM में इतनी। अब जो फिलिंग ऑफ वैकेंट लेफ्ट ओवर सीट्स हैं, ये जो छूट गई हैं उनको कैसे भरा जाएगा, लास्ट डेट फॉर एडमिशन टू वैकेंट लेफ्ट ओवर सीट, इनको फिर 16 तारीख को जो लेफ्ट सीटें हैं उनको 16 तारीख तक भरा जाएगा। ये बात की कार्रवाई है। आपका काम क्या है, आपका काम इतना ही है, आपका नाम अगर लिस्ट में है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, फॉर्म फिल कर देना है। कमेंसमेंट ऑफ क्लास एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये टू बी अनाउंस्ड है, फिजिकल वेरिफिकेशन और कमेंसमेंट ऑफ क्लास यहाँ 3 नवंबर दे रखा है।
और रिजर्वेशन वाली बात मैंने बताई दी थी। अब आगे चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। द अबोव शेड्यूल इज इंटरिम एंड सब्जेक्ट टू चेंज। ये देखो अंतरिम व्यवस्था है, ये चेंज हो भी सकती है क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। द क्लासेज विल बी रन ऑन इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड डिपेंडिंग अपॉन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो निर्देश देगी महामारी के कारण, या यूनिवर्सिटी जो निर्देश देगी, उसके अनुसार ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कॉलेज हो सकती है। ये आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग सब्सिक्वेंट, ये तो फर्स्ट राउंड वाली बात थी, लेकिन इस राउंड के बाद भी ऐसा होगा। ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग अपडेट्स रिलेटेड टू काउंसलिंग एडमिशन विल बी डिस्प्लेड ऑन इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट। यहाँ वेबसाइट पे जाके आप निर्देश आदेश देख सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द सेम रेगुलरली एंड इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी इग्नोरेंस ऑन हिज हर पार्ट। देखिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप समय समय पर इसको चेक करते रहें वेबसाइट को। तो ये इंस्टीट्यूट है, प्रारंभ जिम्मेदार नहीं होगा, कोई भी चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कि आप कोई लापरवाही कर देते हैं किसी भाग के लिए, पक्की बात है। आफ्टर डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट द फी कोड एंड अदर इंफॉर्मेशन लिंक्स विल बी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इंस्टीट्यूट शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टेक्निकल और कम्युनिकेशन एरर रेफ्टिंग ड्यू टू द रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। देखो, आपके जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे, मेरिट लिस्ट आएगी, तो मेरिट लिस्ट में जो नाम होंगे उनकी फी कोड और जो आपको लिंक भेज दिया जाएगा, है ना, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा। लेकिन आप कह दो कि सर इंटरनेट नहीं था और हमारे तो हम तो बहुत दूर रहते हैं, ये कोई भी चीज़ वहाँ नहीं मानी जाएगी, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू काउंसलिंग एडमिशन आर अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट। दीज इंस्ट्रक्शंस नीड टू बी स्ट्रिक्टली अडेयर्ड टू ऑल एट ऑल स्टेज। ये सारे वेबसाइट पर निर्देश दिए गए हैं प्रवेश से संबंधित, ये सभी स्टेज, सभी सोपानों के लिए मान्य होंगे। फॉर एनी टेक्निकल हेल्प कैंडिडेट्स में सबमिट देयर रिक्वेस्ट थ्रू ईमेल। ईमेल के द्वारा आप यहाँ कोई भी सहायता चाहिए तो भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन जो क्वारीज हैं एडमिशन से संबंधित होंगी उनका ही जवाब दिया जाएगा। ऐसे नहीं हॉस्टल की पूछने लग जाओ, ये है वो है, कुछ भी नहीं पूछ सकते आप। अब ये दोनों पेज की जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। और ये अब मैं आपको बता देता हूँ एडमिशन फॉर्म। देखो फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, वो लिखना है। कोर्स कौन सा, BA BEd, BSc BEd, रोल नंबर टू बी फिल्ड, ये ऑफिस भरेगा इसको। फी ट्रांजेक्शन ID ये आपको टू बी फिल्ड बाय ऑफिस भरेगा। नेम ऑफ द बैंक, ये नेम ब्लॉक लेटर में बड़े अक्षरों में नाम लिखना है, अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर लेने हैं आपको। फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, ये सब आप भर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता सकता है, पत्राचार का पता है, घर का पता है। मान लो घर तो आपका हरियाणा के गांव में या राजस्थान के छोटे गांव में है, लेकिन आप जयपुर में रह रहे हैं तो यहाँ पत्राचार का पता लिखेंगे, यहाँ गाँव का पता लिखेंगे, ठीक है। ईमेल ID लिख देंगे या फ़ोन नंबर लिख लेंगे। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, EWS, जो भी कैटेगरी है वो लिखेंगे। और जिस कैटेगरी में आपका, कैटेगरी इन विच एडमिटेड, जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ वो भी यहाँ लिखेंगे। मान लो आप तो उसमें SC के थे लेकिन जनरल में सेलेक्ट हो गए तो आपको जनरल लिखना है यहाँ, ठीक है। एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स ये भी लिखना है। सब्जेक्ट यू विश टू स्टडी, यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। आर्ट्स के हैं, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, वो पढ़ना चाहते हैं, या ज्योग्राफी है, हिंदी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। आप साइंस के हैं, CBZ के हैं, तो कौन कौन से 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हैं तो आप वो तीनों वही लिखेंगे, PCM के सब्जेक्ट हैं। यहाँ मैट्रिक सेकेंडरी के मार्क्स, पासिंग ईयर लिख देंगे और रोल नंबर लिख देंगे। जो मार्क आपने प्राप्त किए हैं, अंक वो लिख देंगे, और टोटल मार्क्स हैं वो लिख देंगे, कुल परसेंटेज कितनी है। और आपने हरियाणा बोर्ड से लिए, CBSE से दिए, वो लिखेंगे। सब्जेक्ट ऑफर यहाँ 10वीं के है तो यहाँ ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। और 10+2 यहाँ 12वीं के जो अंक हैं वो लिख देंगे। पास ईयर, रोल नंबर लिख देंगे, जो अंक आपके आए हैं वो लिख देंगे, टोटल मार्क्स हैं वो लिख देंगे, परसेंटेज लिख देंगे, और जो भी बोर्ड है आपका, और जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं, PCM है, PCB है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी है वो लिख देंगे। अटैच क्या करने हैं आपको, ये अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एडमिशन फॉर्म इज टू बी अपलोडेड एंड 2 सेट टू बी ब्रिंग एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। 5 फोटोग्राफ, ये 5 फोटोग्राफ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग ओनली। स्कोर शीट, CE की प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आपको 10वीं का मार्कशीट देनी है, 12वीं की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट है, और एंटी रैगिंग जो एफिडेविट है, ये आपको जो इसकी कॉपी है वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के समय सबमिट करनी है ओरिजिनल, और वैसे अपलोड कर देनी है। ये डिक्लेरेशन हो जाएगा, यहाँ की मेरी जानकारी अनुसार ये जानकारी सही है, यहाँ आपके नाम हो जाएगा या साइन हो जाएंगे, यहाँ पिताजी का नाम हो जाएगा, साइन हो जाएगा,
ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा। एडमिशन कमेटी ये बाद में देखेगी इसको, ठीक है फ्रेंड्स। ये एंटी रैगिंग का एफिडेविट है, यहाँ आपका नाम, यहाँ पिताजी माताजी का जो भी नाम लिखना है। डिक्लेयर दैट दिस, ये आप ये जैसे तारीख है 28 तारीख 29 तारीख लिख देंगे, 10 यानी महीना अक्टूबर का है, यहाँ ईयर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ साक्षी के हस्ताक्षर, आप चाहें तो ये वकील से भी बना सकते हैं, ओथ कमिश्नर बना देता है, चाहे तो वैसे भी मान लेते हैं कई जगह घर के भी कोई और किसी साक्षी के साइन करा लेते हैं। तो यहाँ सिग्नेचर ऑफ गार्जियन और ये साक्षी के हस्ताक्षर वकील से करवा लेना आप ओथ कमिश्नर से, ठीक है। और काउंटर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, यहाँ पेरेंट्स के सिग्नेचर और यहाँ आपके ओथ कमिश्नर के साइन हो जाएंगे। अंडरटेकिंग दूसरी है, ये एडमिशन के लिए आपने कागज़ उपलब्ध कराए हैं, कोई कागज़ आपके पास नहीं है तो आप लिखेंगे कि आई विल सबमिट दिस डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 डेज 16 डेज। या इसमें एक सिस्टम है कि यहाँ आप साइन कर देंगे, यहाँ पिताजी साइन कर देंगे, नाम लिख देंगे अपना, और ये देखिए नीचे लिखा है स्ट्राइक आउट विच और नॉट अप्लीकेबल, उनको काट देना जो आपके लागू नहीं है। जैसे एस है, आप सन है, सन ऑफ तो लड़का है तो यहाँ सन ऑफ रहेगा, डी कट जाएगा, और लड़की है तो यहाँ एस कट जाएगा, डॉटर ऑफ रहेगा। जैसे कल्पना डॉटर ऑफ श्री ऐसे, और तो एस कट जाएगा, और जैसे सुरेश तो फिर डी कट जाएगा, सन ऑफ श्री फलाना फलाना, ऐसे एड्रेस वगैरह लिख देंगे आप, तो ये कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आज की ज़रूरी जानकारियाँ थी, मैंने आपको दे दी है। तो आप लोग तैयार हो जाए और सब कुछ अपलोड करके आप अपने एडमिशन को पुख्ता कर लें। आज के लिए बस इतना ही, इसके बारे में और निर्देश संदेश देने के लिए फिर से नया वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।